जी हाँ, ब्रेन फॉग। आपने धुन तो सुनी होगी, धुन में क्या होता है। इसी तरीके से जहन पे भी कुछ कंडीशन की वजह से, कुछ बातों की वजह से धुंध आ जाती है, जिसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं। बेसिकली ये मेडिकल कंडीशन नहीं है, ब्रेन फॉग कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन ये एक मेडिकल कंडीशन का सिम्टम्स हो सकती है। यानी कोई भी अंडरलाइंग काज हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये एक टाइप कोग्निटिव डिसफंक्शन भी हो सकता है। फॉग यानी एक तरीके की धुंध जो आपके दिमाग पे छा जाती है, आपको चीजें याद नहीं रहती, यानी जिसमें मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है, क्लियरिटी की कमी हो सकती है, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन या पुअर कंसंट्रेशन। इसको मेंटल फैटिग भी कहते हैं। ये आपके डेली टास्क, स्कूल या कई और दूसरे कामों में डिस्टरबेंस कर सकती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होती है। ब्रेन फॉग कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। जब ब्रेन फॉग होता है तो क्या देखने को मिलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली ब्रेन फॉग जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, यानी कि एक पर्सन में अगर कुछ सिम्टम्स हैं तो दूसरे में वो सिम्टम नहीं होंगे। सबसे पहले जो कॉमन है वो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी आप तवज्जो नहीं दे सकते, आप चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते, आप फॉरगेटफुलनेस होता रहेगा, यानी आप भूल जाते हैं, हमेशा चीज़ें रखकर भूल जाते हैं। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप भूल जाते हैं कि क्या करने जा रहे थे, यानी अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। आप क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ध्यान नहीं दे पाते, थोड़ी देर में ही दिमाग भटकने लगता है, किसी से बात कर रहे हैं, अल्फाज का चुनाव नहीं कर पाते, भूल जाते हैं कि क्या कहना है। मेंटल फैटिग महसूस करते हैं, यानी जहनी तौर पे आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, और फिजिकली भी, मेंटली एंड फिजिकली बहुत आप थकावट महसूस करते हैं। अगर प्रोलॉन्ग टाइम से, काफ़ी अरसे से आपको ब्रेन फॉग है तो आपको हेडेक यानी सर में हल्का हल्का दर्द भी महसूस करेंगे। इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन आपकी तबीयत में आ जाएगी, आप चिढ़ने लगते हैं छोटी छोटी बातों से, मूड स्विंग्स आ जाते हैं। मूड स्विंग्स तो वैसे कॉमन चीज़ है, सब में होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो तो फिर वो उनका नोटिस लेना चाहिए, ये भी ब्रेन फॉग में आते हैं। इसके अलावा और भी कई कासेस हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेना। अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है, आप काफ़ी अरसे से स्ट्रेस